ओम नारायणमिषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 मुस्कुराने को तुमको मिले जिंदगी मुस्कुराने को तुम्हें मिली जिंदगी किंतु रोते ही रोते वो मर जा रही। रोते रोते उम्र गुजर जाएगी शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी ब्रह्म भंवर में फंसे जब किया खा रहे। जिसके हाथों में जीतों ने पतवार है जिसके हाथों में दी तुझे पतवार है मोहम्मद के नशे में वो मतवार है। वो मन के नशे में वो मतवार है कर लिया तूने इस पर जो एतबार है। दिया जो तूने इस इतबार है मूढ़ मन को मति तेरी भरमार है। मूढ़ मन को मती तेरी मन भार है मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी किंतु रोते ही रोते वो मर जा रही। तो रोते ही रोते उमर जा रही जिन सहारों का तूने सहारा किया सहारों का तूने सहारा किया
उन सहारों ने ही बीच धारा किया, सहारों ने बीच धारा किया, न किनारा दिया बस किनारा किया, न किनारा दिया बस किनारा किया। बात फिर भी समझ में नहीं आ रही, बात फिर भी समझ में नहीं आ रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही, रोते ही रोते उम्र जा रही। चैन पाने को बेचैन होते रहे, पाने को बेचैन होते रहे, व्यर्थ अवसर प्रपंचों में खोते रहे, अवसर प्रपंचों में खोते रहे। जीते रहने को जीवन में रोते रहे, जीवन रहने को रोते में जिंदगी गिरी। मौत मग में खड़े मरसिया गा रहे, मौत मन में खड़ी और आ रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही, रोते ही रोते उम्र जा रही। अभी आजा तो सदगुरु के दरबार में, अभी आजा तू सतगुरु के दरबार में, फिर तो संशय नहीं तेरे उद्धार में, तो संशय नहीं तेरे उद्धार में। है निजातम नहीं सारे संसार में, जात नहीं संसार में। मुक्ति तेरे प्रतीक्षा में मुस्कुरा रहे, तेरी परीक्षा में मुस्कुरा रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही, रोते ही रोते उम्र जा रही। सुख सागर में जीवन की नैया पड़ी, सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्ममर में बसे डबकियां खा रही। में की जो सार में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। इस जगत में सारे दुखों के निवृत्ति के लिए, मौत के भय से छूटने के लिए, अमृत को प्राप्त करने के लिए, जीवन की तीनों ऐषणाओं को मिटाने के लिए, सुखेषणा, जिज्ञासा और जिजीविषा, सुखी होने की चाह, जानने की चाह और जीने की चाह। इस सारी चाह केवल परमात्मा से मिटती है, कि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं था मोह निशा लवलेशा। परमात्मा सत्य है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा आनंद है। ऐसे परमात्मा के ज्ञान से, बोध से, अनुभूति से आपके जीवन में पूर्णता आती है। आपकी मांग है सुख की, सुखेषणा। संसार का कितना सुख होगा, लेकिन चाह बची रहती है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, ऐसे परमात्मा को पाना है, मिलना है। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति से आपके जीवन से दुख चला जाता है, जीवन आनंदमय हो जाता है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, आप इन्हें जिज्ञासा है। परमात्मा के बोध से तुमने परमात्मा पाया, तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका स्वरूप ज्ञान है, स्वभाव ज्ञान है। ऐसे परमात्मा के बोध से, अनुभूति से मिलने से आपके जीवन से अज्ञानता सदा सदा के लिए मिट जाती है। और जिजीविषा, जीने की चाह, सुखेषणा, जिज्ञासा, जिजीविषा, जीने की चाह।
कितना लंबा जीवन हो जाए लेकिन जीवन चाह बनी रहती है और जिजीविषा पूर्ण होती है परमात्मा से कि परमात्मा अमृत स्वरूप है। कितना सुख भोगा संसार का, सुख की चाह बनी रहती है। कितना ज्ञान संसार का हो जाए फिर भी जिज्ञासा अंतिम तक रहती है। कितना लंबा जीवन हो जाए फिर भी जीने की चाह रहती है। किसी का लंबा जीवन हो 200 साल 500 साल, पूछो लोग कहते अल्पायु में चला गया, पूर्ण आयु तुम्हारी 100 साल हो जाए तो क्या मरने की इच्छा होगी? उसकी पूर्ति केवल परमात्मा से होती है। परमात्मा अमृत स्वरूप है। परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा की प्राप्ति से जीवन की पूर्णता आती है। परमात्मा को प्राप्त करना या मुक्ति पाना। लोग कहते हैं मुक्त कैसे हो? मुक्ति की चाह है, हम मुक्त हो जाए, मुक्ति प्राप्त हो। देखो इस संसार से जब प्राणी जाता है तो उसके 3-4 रास्ते हैं। पहला, जैसा कर्म किया जाता है कर्म के अनुसार दोबारा जन्म मिलता है। जो जन्म आपको मिल रहा है कर्म के अनुसार चल रहा है। कर्मों से दोबारा जन्म हुआ। जैसे कर्म किए तो कई लोग कर्म करते अपने ढंग से, भाई हम अच्छे कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, उत्तम लोक को प्राप्त करें। ऊर्ध्वगच्छन् सस्वस्था मध्येति संसिदाजसा जघन्न गुण वृष्टि तथा अधोगच्छति तामसा। ऊर्ध्वगच्छन् सस्वस्था, सात्विक लोग, सत्गुण संपन्न, सत्कर्म करने वाले ऊर्ध लोक में अर्थात देवलोक में जाते हैं। मध्येति संसिदाजसा, मध्य में मानव यानी को राजसिक लोग, रजोगुण संपन्न रजोगुण कर्म करने वाले मानव योनि प्राप्त करते। जघन्न गुण वृष्टि तथा अधोगच्छति तामसा। अब चक्कर और मान ले माता जी, पूरा चक्कर मार ले तब तुम्हारी पूरी कहानी हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की। जघन गुण वृष्टि तथा अधोगच्छति तामसा। जघन कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले नीच योनि को, कीट पतंग आदि को प्राप्त करते हैं। ये कर्मों का विधान है। जिस तरह का कर्म किया उसी तरह हम जाते हैं। कोई शरीर छोड़ने के बाद में देवलोक को प्राप्त करता है, कुछ मानव योनि प्राप्त करते हैं, कुछ तिर्रे को, कीट पतंग आदि, और कुछ मुक्ति को चाहते हैं। इस जगत को छोड़कर वो मुक्त होना चाहते हैं, दोबारा आने नहीं चाहते। और जैसी तुम्हारी चाह होती है उसी तरह का विधान बन जाता है। मुक्ति चाहते, मुक्ति है क्या? आप जरा, मुक्ति शब्द का अर्थ होता है छूटना। मुक्ति माने छूट जाना। जैसे कोई जेल छूट गया, आप कहते ये मुक्त हो गया। जेल छूटा, ये मुक्त हो गया, वहां छूट गया,
तो मुक्ति प्राप्त हो गई, मुक्त हो गया। इसको भी मुक्ति बोलते हैं। मुक्ति माने छूटना। आध्यात्मिक जगत में मुक्ति का अर्थ क्या होता है? छूटना। किससे छूटना? क्या संसार छूट गए तो फिर दोबारा जन्म लिया? छूट जाए किससे? अपनेपन से, परायेपन से, इस संसार से, इस शरीर से, इन इंद्रियों से, इस अंतःकरण से हम छूट जाए, मुक्त हो जाए सदा सदा के लिए। तो मुक्ति का साधन जितने बताए जाते हैं उनमें एक ही साधन है। संस्कृत रीते ज्ञानान मुक्ति। ज्ञान सिवाय मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, कैवल्य को मुक्ति को देने वाला कोई साधन है तो ज्ञान है। धर्म से व्रत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष व्रत वेद बखाना। धर्म करने से वैराग्य, वैराग्य से फिर योग, योग से फिर ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति। ज्ञान मुक्ति का साक्षात साधन है। और साधन है परंपरागत, क्रम समुच्चय, ज्ञान समुच्चय। परंपरागत इस तरह से आप शुभ कर्म करते हो, पुण्य कर्म करते हो, निष्काम भाव से अंतःकरण शुद्ध होता है और उस साधना से अंतःकरण शुद्ध होकर ज्ञान प्राप्त कराने की योग्यता प्रदान होती है। इसलिए किसी साधना का हम विरोध नहीं करते हैं, मना नहीं करते। निष्काम भाव से जो भी आप साधना करेंगे, दान करेंगे, यज्ञ जप तप व्रत उपवास गंगा तीर्थ जो करेंगे उससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होकर और ज्ञान प्राप्त कराने की योग्यता प्रदान होगी। लेकिन मुक्ति जब भी होगी, जहां भी होगी, जैसे भी होगी, उसका उपाय केवल ज्ञान है। ज्ञान से मुक्त हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई साधन है नहीं। आप कहोगे ज्ञान से मुक्त कर्म से क्यों नहीं हो जा, भक्ति से क्यों नहीं हो जा, पूजा पाठ से क्यों नहीं हो जा, ध्यान समाज से क्यों नहीं हो जा, और कोई साधन से हो जाए मुक्त? ये कोई जीत है क्या ज्ञान से मुक्ति होगी? और किसी साधन से कुछ करके मुक्त क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आप अज्ञान से बंधे हो। अज्ञान से बंधे हो तो आप लगता हो अज्ञान कोई मोटी मोटी जंजीरें हैं जिसने बांध लिया हो। अज्ञान से बंधे माने न जानने से बंधे। क्या न जानने से बंधे? अपने स्वरूप को न जानने से बंधे हो। अपने शुद्ध स्वरूप बोधन होने पर तो बंद कर बैठ गए। आप बुलाना आप में बंधे हो, आप ही आप। जाको तू खोजत फिरे सो तू आप ही आप। खुद बंध गया। किस्मत का चक्कर मुकद्दर का खेल, मकड़ी के जाले में फंस गया से खुद बंध गए। अज्ञान से बंधे हो, नासमझी से। कई लोग कहते हैं ये नासमझी कारण ऐसा होता है। छोटा बच्चा होता है, कहते ना समझ है तो गिर गया, चोट खा गया। क्या कारण? कहते ना समझी, अभी ना समझ है। तो अज्ञानता से बंधे हो, अज्ञान से। इसलिए ज्ञान से मुक्त हो सकते। अगर बंधने के कारण कोई और होते मोटे मोटे तो उनको काटा जाता, मिटाया जाता। मिटा देते, उन बंधनों को तोड़ देते। एक बार एक लोहार था और लोहार बहुत मजबूत बनाता था कोई भी यंत्र, कोई भी औजार। उसने बेड़ियां बना रखी, हथकड़ी बेड़ी जो होती हैं, इतना प्रसिद्ध था कि उसकी हथकड़ी बेड़ी बनाई, कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन वो सबकी तोड़ देता था। इतना होशियार था, इतना कलाकार था। तो एक बार किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई की आकर उनके देश पर और सबको बंदी बना लिया गया।
हथकड़ियाँ डाल दी गई, बेड़ियाँ डाल दी गई और उनको जेल में डाल दिया। तो कुछ लोग जानते थे कि लोहार ऐसा है, हथकड़ी बेड़ी काटने वाला है, कुशल है, कैसी भी हो तोड़ देता, निकल जाता। तो लोग खुश हुए, कोई बात नहीं, लोहार हमारे पास में है, ये हथकड़ी बेड़ी सब तोड़ काट के निकल जाएगा। उसे निवेदन किया कि भाई कुछ करो उपाय, इनको काटो, आप तो बड़ी कुशल हो। उसने हथकड़ी बेड़ी देखी और देख के रोने लगा। लोगों ने कह रहे तुम तो इतने कुशल हो, सबकी तोड़ देते थे, हथकड़ी बेड़ी चाहे जैसी हो, अब तुम देख के रोने लगे, ये क्या मतलब हुआ? उसने कहा महाशय जी, ये हथकड़ी बेड़ी मेरी बनाई हुई है, जो मेरी बनाई हुई है, इसको तो हम भी नहीं तोड़ सकते, और बनाई के तोड़ देता हूं, हमने खुद बनाई है, इतनी मजबूत बनाई, टूट नहीं सकती। इसी तरह से तुमने खुद बेड़ी बना रखी, खुद बांध रखा, खुद बधे बैठे अज्ञानता से, इसलिए केवल ज्ञान से मुक्त हो गए, ज्ञान से, पहचान से, बोध से, अनुभूति से। ज्ञानादेव जो कैवल्यम, कैवल्य को, मुक्ति को देने वाला कोई साधन है तो ज्ञान है। ज्ञान साधना, साधना के विषय में भगवान ने एक जगह चर्चा की गीता में, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति अन्य सांख्येन योगेन, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मनम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे अन्ये त्वं जानन्त्वा श्रुत्वा नैव उपास्ते तेऽपि चान्तरन्ते मृत्युश्रुतिपरायणा। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना, कुछ लोग आत्मा को आत्मा से, आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं, अन्य सांख्यन योगेन, अन्य सांख्य योग के द्वारा, अपरिच कर्म योग, तीसरे कर्म योग के द्वारा। और कोई के हमसे ध्यान योग भी नहीं होता है, ज्ञान योग भी नहीं होता है, कर्म भी योग नहीं है, तो क्या करें? हमारे लिए कोई रास्ता बचा है कि नहीं? हम तो भाई ये कुछ नहीं कर सकते, तो भगवान का उनके लिए भी रास्ता है। उनका रास्ता क्या? अन्यत एवं अजानन्त श्रुत्वा नैवोपास्ते तेऽपि चान्तरन्ते वा मृत्युश्रुतिपरायणा। भगवान का अन्यत एवं अजानन्ता, अन्य इस प्रकार न जानते हुए, ध्यान से, न ज्ञान से, न कर्म से। उनके लिए उपाय क्या? श्रुत्वा अनेव उपासते, अन्य आत्मवेता ब्रह्मवेताओं से सुनकर उपासना करते हैं, ते विचान तरंते मृत्यु सिद्ध प्राणा, ते विचान तरंते ते स्तुति प्राणा भी सुनकर ही मृत संसार सागर से तर जाते हैं। सुनने का मार्ग, और सच्ची बात तो है कि वेदांत सुनने का ही मार्ग है। श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यास्तव्या, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। लेकिन ध्यान रखना भगवान का अन्य एवं अजानन, अन्य अज्ञानी, अज्ञानी के लिए साधन है, मूर्ख के लिए नहीं। अज्ञानी मूर्ख में बड़ा फर्क होता है। मूर्ख हृदय ने चित चाहे गुरु मिलाए बिरंज सम खोलय फर नबीत इदब सुधा बरसें जल। अमृत की वर्षा भी हो जाए तो बेंत में फल फूटने लगते। तो मूर्ख हृदय ने चेत चाहे गुरु मिले बिरंज, संकल्प समान अगर गुरु भी हो तो मूर्ख हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। मूर्ख और अज्ञान, अज्ञानी मूर्ख जमीन आसमान का फर्क। अज्ञानी में निर्दोषता। चार तरह लोग होते हैं। कुछ लोग कुछ भी नहीं जानते और ये भी नहीं जानते कि हम नहीं जानते, जिनको बोला जाता मूढ़, मूढ़। कुछ लोग नहीं जानते हैं पर ये जानते हैं कि हम नहीं जानते, इनको कहेंगे अज्ञानी। कुछ लोग जानते तो हैं पर ये नहीं जानते कि हम जानते हैं,
और चौथे जानते भी हैं, ये भी जानते हैं कि हम जानते हैं। तो पहले तो मूढ़ है, मूर्ख है, कुछ नहीं उन्हें पता आत्मा परमात्मा क्या है, और ये भी नहीं जानते कि हम जानते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे एमए पीएचडी डिग्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, इन्हें आत्मा सात्मा कुछ ही पता नहीं। अगर तुम इनसे अज्ञानी बोल तो लड़ जाए। पूरी जिंदगी हमने खपा, इतनी डिग्री प्राप्त है, हम अज्ञानी है। जिसे अपना अज्ञानी पता नहीं उसने सुधरने को पाले, बात खत्म हो। कुछ लोग जानते तो नहीं है, पर ये जानते कि हम नहीं जानते। लोग कहते महाराज हमें पता नहीं, हम तो अज्ञानी हैं, हम जानना चाहते हैं, हम जिज्ञासु हैं। उनके लिए सुनने की बात भगवान ने बताई। तीसरे जानते तो हैं, पर यही नहीं जानते कि हम जानते हैं, कन्फर्म नहीं, दृढ़ अप्रोक्ष नहीं। तो पूछेंगे दूसरे, हमसे पूछे महाराज देखो हमारा ज्ञान ठीक है कि नहीं, हमारी साधना ठीक चल रही नहीं, हमारा निर्णय ठीक है कि नहीं। और चौथे हैं जानते भी हैं, ये भी जानते कि हम जानते हैं, कन्फर्म है, दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान है, कोई उसमें शंका नहीं है। उनसे कोई कहे भी मां ज्ञानी तो कुछ भी कहते रहो, कोई किसी डिगाना चाहे, भरमाना चाहे, कोई भय से, कोई प्रलोभ से, कोई प्रमाद से, कुछ भी न असर पड़ता। तो यहां भगवान कहते अज्ञानी सुनकर उपासना करते, सुनने का ही मार्ग है। श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यासतव्या, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। तो ये ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग। दुख के दो मूल कारण होते हैं, एक होती मन की चंचलता, एक होती गलत समझ। आप कभी दुखी हो, अशांत, परेशान, बेचैन और शांत होकर विचार करना, ये तो मन चंचल है, अशांत है, भटका इसलिए दुखी परेशान। ये आपकी समझ ही ठीक नहीं है। किसी की मौत हो गई, अब तुम भी मरे जा रहे, शरीर में जरा जमाने जा रही, बुढ़ापा आ रहा, आंखों रोशनी कम पड़ रही, भूख कम लगती है, नींद कम आती है, फिर सुंदरता कम हो गई, शक्ति कम हो गई, दुखी हो गया। ये क्या हो गया? ना समझी, ना समझी कारण, अज्ञानता कारण। तो दो प्रकार की साधनाएं, मन की चंचलता मिटाने के लिए ध्यान साधना, ध्यान का मार्ग, इसको योग मार्ग बोलते हैं। और दूसरी गलत समझ को ठीक करने के लिए ज्ञान साधना, ज्ञान का मार्ग, जिसको वेदांत बोलते हैं। अब जो हमारे पास बच्चे हैं, आज से 4-5 दिन ज्ञान साधना विषय में चर्चा करेंगे। ज्ञान साधना, ज्ञान का मार्ग, वेदांत। वेदांत किसे बोलते हैं? जहां वेद का अंत हो जाए। वेद माने ज्ञान, वेद माने ग्रंथ नहीं, ज्ञान। वेद, वेद से ही होता वेदना शब्द बना। जब किसी दर्द होता, कोई बड़ी वेदना हो रही, तो दर्द का पता चल रहा, बेहोश किया तो तब तक कोई बात नहीं, और इंजेक्शन प्रभाव हुआ, फिर वेदना शुरू हो गई, उसका पता लगना। दर्द तो उस समय भी होता होगा, पता तो नहीं चला। जहां ज्ञान का अंत हो जाए, ज्ञान की परिसमाप्ति, ज्ञान की पूर्णता, जिसके बाद कुछ जानना शेष न रहे, कुछ जानना बाकी न रहे, कुछ करना शेष न रह जाए, जानना बाकी नहीं। कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, कोई वैज्ञानिक ये नहीं कहता कि हमने सब जान लिया, जानना शेष बचा। वो तो चंद्रमा पहुंचे, मंगल पहुंचे, बुध पहुंचे, सूर्य पहुंच जाएंगे, अरे अभी अनंत। वैज्ञानिक खुद कहते हैं ये सूर्य कुछ भी नहीं, अनंत सूर्य है, जिनकी दूरी इतनी है कि हमारे पास वो तारे से लग रहे हैं, उनका प्रकाश पहुंचा नहीं। इतनी स्पीड से प्रकाश चलता है, 1,86,000 मील प्रति सेकंड चलता है।
अभी उनका प्रकाश पहुंचे नहीं, अनंत है, थोड़ा बहुत जान लिया जिज्ञासा। कितने बड़े डॉक्टर वैद्य हकीम हो, हर बीमारी खोजते रहते, भिन्न ही बीमारी निकल आती। अब किसका इलाज कर नई बीमारी, अभी कोरोना चल गया तो कुछ था ही नहीं, पता नहीं कि कहां से नई बीमारी खड़ी हो। कितना ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन वो भी धोखा खा जाते हैं। इसलिए जहां ज्ञान कद हो जाए, अब कुछ जानना शेष नहीं रहा, कुछ करना शेष नहीं, यही चिन्ह ज्ञान को जो माने कर्तव्य। अभी कुछ करना शेष है, जानना शेष है, कुछ जानना बचा नहीं, तो ज्ञान वेदांत, ज्ञान का अंत हो गया, ज्ञान की पूर्णता हो गई। उस वेदांत में, उस ज्ञान में प्रवेश करने के 3 चरण है, 3 स्टेप्स, 3 चरण। पहला चरण क्या है? इस देह से अलग अपने को दृष्टा जानना। दूसरा क्या है? पहला देह से अलग अपने को दृष्टा जानना। जैसे आप संसार से अलग हो, तुमसे हैं, तुम सूर्य चांद तारे हो तो नहीं, वो हमसे अलग है। तुम मकान दुकान सामान हो कदे भी नहीं। माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे बेटे के भी नहीं, वो अलग हम अलग। हम मकान से अलग गए, कुर्सी से अलग, हम वो अलग हम अलग, थोड़े और अलग आओ बड़ा। इस देह से अलग। प्रथम चरण क्या? देह से अलग, इस देह का दृष्टा जाना। ये देह दृश्य है, हम इसके दृष्टा हैं। पहला कदम। दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम जो दृश्य को हमने अलग जाना था, जिस दृश्य को, देह को, जगत को हमने अपने से भिन्न जाना था। ये संसार, पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य चांद तारे हमसे अलग हैं, इसी तरह से शरीर हमसे अलग है, इंद्रियां भी अलग, मन भी अलग, बुद्धि भी अलग, चित्त भी अलग, अहंकार, ख्याल, विचार सब अलग। तो जिसको हमने अपने से भिन्न जाना, उसका मिथ्यात्व, जो दृश्य है, संसार है, शरीर आदि, वो सच्चा नहीं, मिथ्यापने का बोध। पहला चरण है देह से तो, जगत से तो अलग आप माने बैठे, उसमें कोई बात है नहीं। देह जगत से अलग जानना, ये देह दृश्य हम दृष्टा है, फिर दृश्य का मिथ्यापन। दृष्टा सच्चा नहीं, वो दृश्य सच्चा नहीं। पहला चरण देह से अलग हम दृष्टा, ये देह हम दृष्टा, ये दृश्य हम दृष्टा है। ये जानने हैं, मैं आता, मैं जानने वाला हूं, ये दिख रहा, मैं देख रहा हूं, ये जड़ है, हम चेतन, ये प्रकृति है, हम पुरुष, ये चेतन, हम चेतन। ये संपूर्ण संसार, शरीर से ही संपूर्ण संसार दृश्य है और हम इसके दृष्टा हैं। पहला कदम। दूसरा क्या? ये दृश्य का मिथ्या, जिस दृश्य को हमने छोड़ा वो सत्य नहीं है। कई लोग कहते हैं मुक्ति में हम जाएंगे, संसार क्या होगा? हम पूछते हैं, सपना आप रात में देखते हो? बोलो देखते नहीं देखते? और सपना सच्चा लगता है झूठा? सच्चा लगता है, बिल्कुल सच्चा लगता है। सपने जो भी हो सब सच्चा लगता है। चाहे कुछ, अगर सपने में टांग टूट जाए, सपना टूटे तो टूटी है। सपने में लोग अपने को अजीब देखते हैं, अपने को उड़ता हुआ देखते, अपने को मरा तक देखते। एक संत कहते सपने में कहते मर गए, फिर डॉक्टर आया सपने में, तो डॉक्टर से बोले कि जरा देख लो, शायद बच जाए। मर भी गए, वे भी कहते जरा देख लो। अब सपने पूरा संसार खड़ा था, लोग रोते, चिल्लाते, चीखते, और सपने से जाग गए। हम पूछते हैं, जिस सपने से आप जाग गए हो, तो वो सपना अब कहाँ है? सपना कहीं घूम रहा होगा, फिर रहा होगा, अकेला बेचारा। बोलो, सपने जागने के बाद सपना कहाँ चला जाता? सपना कहाँ चला जाता? तो हम पहले पूछेंगे आया कहाँ से?
सपना कहां से आया? देखो, जब तुम सो जाते हो, तो मन सो गया, तो सपना मन से उद्भूत होता है, मन से ही पैदा होता है। मन ही सारा जगत खड़ा कर लेता, कोई पदार्थ नहीं होता। सपने का जगत पदार्थ रूप नहीं है, मनोराज्य है, मनोकल्पित है, मन का ख्याल है, मन ही खड़ा कर लेता। मन ही देवी देवता, मन ही भूत पिशाच, सब कुछ मन बन जाता। आप हरिद्वार गए तो वहां की सड़कें मन बन गया, वहां की गंगा जी मन बन जाता है। अब मन कहां से बना? तो कहते मन बना था हमसे। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। कि संसार कहां से बना? कहते मन से। और मन कहां से बना? मन बना है हमसे। कब बना? जब अपने आप को भूल गए तो हम स्वयं मन बनकर खड़े हो गए। जागृति में जो मन की सत्ता लग रही है, मन का व्यापार लग रहा है, इसमें क्या है? हम अपने को भूलकर खुद मन बने बैठे। इसलिए सुखी हैं, दुखी हैं, शांत हैं, परेशान हैं। कारण क्या? तुम्हें अपना तो पता ही नहीं, खुद मन बने बैठे। थोड़ा सोए तो तुम खुद मन बने बैठे। इसलिए आप जागे को संत जागा नहीं मानते, सोया हुआ मानते। तभी संत कहते उत्तिष्ठि जागृत प्राप वरान, उठो जागो। अगर जागे होते तो जागने वाली बातें क्यों करते? सारे संत कहते मौन निशा से जागो। बेला अमृत गया आलसी सोरा अपना भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। उस जागने को कहते रोग जग जाते। घोर भयो जागो अब नहीं मोह रात्रि है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। जागने वाली प्रभात क्यों गाते? जागो। तो थोड़ा सोए तो खुद मन बन गए, और थोड़ा सोए सपने में चले गए तो मन से जगत बन गया, अर्थात तुम ही जगत बन गए। तुम्हारे इसमें कुछ है तो आए नहीं। थोड़ा सोए तो मन बन गए, और थोड़ा सोए तो फिर जगत बन गए, पूरा जगत। और सपना टूटा तो सारा जगत मन में समा गया। जब आप जागृति में आए और पूरे जागो तो मन सही जगह सब तुम में समा जाए। फिर क्या बचेगा? हम ही ठाकुर, हम ही मंदिर खुदा होंगे तो हम होंगे, चराचर विश्व जीवन के सुधा होंगे तो हम होंगे। बड़ा सबसे इस जग में जिसे कहते हैं परमेश्वर, उसे अपने में देखा है। यहाँ होंगे तो हम होंगे, उधर तो हम डटे ही हैं, इधर तो हम डटे ही हैं, उधर होंगे तो हम होंगे। तो तुम्हारे सिवाय कोई बचा नहीं। जो कुछ है सब तू ही तू, बाकी तो सब ए हो ही हो। तू ही सोना, तू ही सुना, तू ही लोहा, तू ही लोहार, तू ही कपड़ा, तू ही सूत, तू ही मात पिता और पूत, तू ही बन गया पांचों भूत। तेरी है सारी करतूत, जो कुछ है सब तू ही तू, बाकी तो सब ए हुई हो। दिल की धड़कन तो ही है, बुद्धि निश्चर तो ही है, साधन का फल तो ही है, निर्बल का बल तो ही है। हाई कोई नहीं तुम्हारे सिवा, तुम ही बचे। तो पहला कदम देश अलग अपने को दृष्टा जानना, फिर दे दर्श का मिथ्या अपने को दूसरा चरण। तीसरा अंतिम चरण क्या है? जो दृष्टा है वो सत्य है और वही व्यापक है। दृष्टा की सत्यता और व्यापकता का बोध, कोई सत्य व्यापक, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आज थोड़े पहले चरण पे थोड़ी बात करेंगे। जिसे देश अलग अपने को दृष्टा जानना, जिसको वेदांत की भाषा में विवेक बोलते हैं। विवेक, वैराग्य, खट संपत, मुमुक्षु। ज्ञान के पहले विवेक। विवेक किसे बोलते हैं? नित्य अनित्य का बोध, निर्क्षीर विवेक। इसे हंस का चोंच में विशेषता होती है। आप दूध पानी मिलाकर रख दो, चोंच डालेगा, दूध खींच लेगा, पानी छूट जाए। दूध पी जाएगा, पानी छूट जाता। इसी संत सार सार को कहले थोथा दे उड़ाए।
साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सवार सूप होता ना, तो उसको चलाते हैं तो सार सार बन गया और तोता सारा उड़ जाता है। सार सार को कह रहे और तोता दे उड़ाए, सार सार कह रहे तोता दे उड़ाए। तो विवेक नित्य अनित्य का बोध, नित्य क्या अनित्य क्या, जड़ क्या चेतन क्या, प्रकृति क्या पुरुष क्या, चित्र क्या चित्र क्या, माया क्या ब्रह्म क्या, इदम क्या अहम क्या। विवेक, विवेक के बाद वैराग, विवेक पूर्वक वैराग। बिना विवेक के वैराग होता वो बौराग होता। जोश में आ गए, चढ़ के घर बार पहुंच गए हरिद्वार, घूमे फिरे थोड़ा थोड़ा घूमे फिरे और देखा कुछ बात बनती नहीं, फिर घूम फिर के लौट आए। घूम फिर के फिर लौट आए। बिना विवेक का वैराग, विवेक के बाद वैराग्य। वैराग्य क्या है? नित्य को स्वीकार किया, अनित्य का तिरस्कार किया। तिरस्कार शब्द का अर्थ लोग गलत लगा दे। तिरस्कार मान सोचते लोग अपमान करो, गाली करो, जो धक्का मारो, गाली ना। तिरस्कार शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे आप गए अपने किसी रिश्तेदारी में गए जो तुम्हारे खास लोग हैं, अब वो लोग तुमको देखकर अनदेखा कर दिया, तुमसे ना चाय को पूछा, ना पानी को, ना भोजन को, ना बैठने को, ना कुछ भी नहीं किया और तुम्हारी तरफ इग्नोर कर दिया, तो आप चले आओगे कि बैठे रहोगे? बोलो, चले आओगे। क्योंकि मेरा बड़ा अपमान हुआ, बड़ा तिरस्कार हुआ। उनसे पूछा कि तुमने बड़ा अपमान किया, इनका तिरस्कार। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो इनकी तरफ देखा भी नहीं, हो गया तिरस्कार। इसी तरह से नित्य को स्वीकार, अनित्य तिरस्कार मान ध्यान नहीं करता। फिर कर्म 6 तरह की संपत्ति, शम दम तितिक्षा ऊपर श्रद्धा समाधान। सम माने मन का बस में रहना, दम माने इंद्रियों बस में रहना, तितिक्षा सहनशीलता, गर्मी सर्दी सुख दुख जय पराजय। संपत्ति, तुम्हारी संपत्ति यानी कोठी है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, जमीन है, खेती है, सोना है, चांदी। जिसके पास ना मकान है, न कोठी गाड़ी, न सोना चांदी और बैंक बैलेंस कुछ ना, कहते कंगाल है। इसी तरह से जिसका मन बस में हो, इंद्रियां बस में हो, सहनशीलता न हो, उपरामता न हो, श्रद्धा न हो, समाधान न हो, तो कहते कंगाल कुछ है ही नहीं। 6 तरह संपत्ति। और मोक्ष तीव्रता में इच्छा जागती है। तो विवेक, नित्य नित्य का बोध, इसको भगवान ने भी अच्छे ढंग से गीता में समझाया है। कब समझाया? अर्जुन ने पूछा। अर्जुन पूछता है, अर्जुन कहता है प्रकृतम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्र में बचा एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशवा। ये इस श्लोक आप इस गीता में नहीं मिलेगा, 700 के अलावा एक्स्ट्रा 701 कई के मिलेगा। देख होली गीता है, कई जगह मिल जाएगा। तो पूछा अर्जुन ने, प्रकृत और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, सबको जानना चाहता हूँ। प्रकृतम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्र में बचा एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। हे केशव, प्रकृत पुरुष क्या है, क्षेत्र क्षेत्र क्या है, ज्ञान ज्ञेय क्या है, इन सबको मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने एक मंत्र में पूरा बताया। भगवान ने क्या बताया? भगवान कहते प्रकृतम पुरुषम चैव। तो भगवान ने एक मंत्र में पूरा बताया, एक प्रश्न का उत्तर दिया। जो अर्जुन पूछा प्रकृति पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, इससे एक अध्याय की रचना पूरी हुई इनके प्रश्न के उत्तर में।
तो भगवान ने एक उत्तर दिया है। तो भगवान कहते इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित वेदीयते एतद्यो वेते तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान कहते कौन्ते, गीता में अर्जुन के 22 नाम है। कौन्ते भी एक नाम है। कौन्ते माने कुंती पुत्र। कंते क्यों बोला? क्योंकि बड़ी कुछ समझ ज्ञान की बात कह रहे हैं, इसलिए कुंती बुद्धिमानती तो कंते समझ लेगा। क्या बोले? इदम शरीरम कंते क्षेत्र मित विधीयते। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता। ये तदयापेति, जो इसको जानता है, तम क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्रज्ञ है, चेतन है, आत्मा। इत तद्विधा प्राहु, ऐसा तत्ववेता जन भी कहते हैं। भगवान का अकेले हम नहीं कह रहे, ऐसा तत्ववेता जन भी कहते हैं। कौन थे? इदम शरीरम क्षेत्रम। इस देह के 3 विशेषण, इदम शरीरम क्षेत्रम। एक इसका नाम है देह, एक इसका नाम है क्षेत्र, एक इसका नाम है इह। क्षेत्र, इसका नाम देह। देह क्यों बोला गया? क्योंकि इसका दाह हो जाता, अग्नि में इसको जला दिया जाता है। कब? कहते शरीर छूटने के बाद इसका दाह होता, जला दिया जाता। लेकिन देह 3 है, स्थूल के भीतर सूक्ष्म है कारण, 3 देह। आप कहते मुझे एक ही नजर आ रही, सोचो कारण पता नहीं। तो स्थूल देह को जलाने के लिए स्थूल आग, जो आपको संसार में दिखाई पड़ती, और सूक्ष्म कारण देह को जलाने के लिए सूक्ष्म अग्नि, ज्ञान की अग्नि, स्थूल देह को जलाना। अच्छा, आप मरघटा जानते हो? नहीं जानते? है? जानते मरघटा? नहीं जानते, तो जान जाओगे। मरघटा कहाँ है? लेकिन संत कहते हैं कि वो मरघटा है ही नहीं। मरघटा किसे बोलते हैं? मरने वाला घट, मरने वाला घर। जहां लोग मरते हैं उसका नाम मरघटा, वहां तो जलाए जाते हैं उसका नाम जरघटा। वहां तो मरे मराए रेडीमेड जाते हैं, वहां कोई शमशान मात तक मरने गया कोई? मरघटा, कोई ऐसा घर नहीं है जो मरघट ना बना हो। सच्चाई को जानना थोड़ा हृदय मजबूत। तुम्हारे चाहे 20 करोड़ की कोठी हो और तुम्हारा अंतिम समय आ गया, डॉक्टर जवाब देते हैं, हॉस्पिटल से कहते हैं डॉक्टर ले जाओ भाई, अब हमारा हिसाब की बात नहीं, अब बस की बात नहीं, और तुम्हें पक्का हो जाए कि मरना है, तो घर में मरना पसंद करोगे कि रोड पे हॉस्पिटल में? कहाँ पसंद करोगे? घर में करें। तो घर क्या बना है? मरघट, और वो जरघटा जला दिए गए। इस देह को जलाने के लिए स्थूल और सूक्ष्म कारण देह को जलाने के लिए ज्ञान की अग्नि। एक बात और बता देता हूं कि सूक्ष्म कारण देह को जलाना तुम्हारी जिम्मेवारी है। सूक्ष्म देह कारण देह को जलाने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा, उसमें दूसरा नहीं जला सकता। तुम्हारे सूक्ष्म देह को कारण देह को जलाना तुम्हें स्वयं पड़ेगा, दूसरा नहीं जला सकता। और स्थूल देह को दूसरे जलाएंगे, तुम नहीं जला सकते। जब शरीर छूट जाएगा, स्थूल शरीर तुम जलाओगे कि लोग जलाएंगे? लोग जलाएंगे, हम नहीं जला सकते, तुम्हारा हाथ नहीं इसमें। लेकिन तुम्हारा सूक्ष्म कारण देह है, उसको तुम्हारे अलावा दूसरा नहीं जला सकता, उसको जलाना है। कब तक? जब तक देह है। देह रहते रहते, स्थूल देह रहते रहते सूक्ष्म कारण देह का दाह कर देना। इसलिए मिली मानस देही बाहुरिया, गोविंद मिलन की तेरी है बरिया। स्थूल देह रहते रहते सूक्ष्म कारण को जला दो, बीज को मिटा दो।
बीज दग्ध हो जाए, बीज मिट जाए, इसी का नाम है जीवन मुक्ति। जीवन से मुक्ति, जन्म से मुक्ति। देखो पेड़ हैं, पेड़ के सारे बीज जला दिए गए। जब सारे बीज जल जाते हैं तो पेड़ तो अपने आप सूख कटकटाए खत्म हो ही जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है? सूक्ष्म कारण देह को भस्म करना है। भस्मा सात कुर्ती तथा, उसको मिटा देना। इसकी चिंता फिक्र मत करो। ना तो तुमने इसको पैदा किया, ना तुमने इसको बढ़ाया, और ना तुम इसको मिटा सकते। ये तो चलेगा प्रकृति के नियम से, परमात्मा विदा। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तुम सूचन कारण देह को जला दो, उसी का नाम मुक्त हो, जीवन मुक्त। दो अर्थ होते जीवन मुक्त माने इस जीवन से, इस जन्म से मुक्त, और दूसरा जीते जी मुक्त। वेदांत नगद सौदा है। आज नगद कल उधार, कल के नहीं छोड़ता, जीते जी। वेदांत जो पाना चाहो, ज्ञान पाना चाहो, मुक्ति पाना चाहो, परमात्मा पाना चाहो, आनंद पाना चाहो, अभी और यही। और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, और यहां नहीं तो फिर कहीं नहीं। अभी नहीं तो कहीं नहीं। अगर आपने अभी नहीं पाया तो कभी मिलने वाला नहीं, और यहां नहीं तो कहीं नहीं। जीवन मुक्त तो भगवान ने कहा ये शरीर, इसका नाम, एक तो नाम देह है, दूसरा इसका नाम क्षेत्र भी है। क्षेत्र माने खेत। और खेत क्या नियम होता? खेत नियम होता है कि जैसा हम बीज डालते हैं वैसे उसमें वृक्ष बनते हैं, वैसे फल लगते हैं। कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। इस तरह क्षेत्र रूपी, शरीर रूपी खेत में जैसा कर्म रूपी बीज डालते हैं वैसे हमको फल मिलता है। यहाँ कोई हेरा फेरी नहीं होती है कि बोया पेड़ बमूल का, फिर आम कहां से का, आम लगने वाले नहीं। जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको फल मिलता है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। कोई कहेगा कि हमें कैसे पता चले पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे? तो हम कहेंगे अगर तुम्हारे खेत में गेहूं की फसल खड़ी हुई और तुम पूछो कि बताओ इसमें कौन से बीज डाले गए, तो हम कहेंगे इसमें गेहूं डाले गए। क्यों? गेहूं के बीज होता तो गेहूं की पौध कहां से आता? गेहूं की पौध बताती कि बीज गेहूं के हैं। इसी तरह से कर्म का फल भोगने से पता चलता हमारा किया हुआ। तो और दूसरी बात, जो खेत होता है और उसका मालिक होता किसान, तो खेत और किसान दो होते हैं। किसान कृषक, उसका अपना खेत है, खेत में रहने लगे, मकान बना ले और परमानेंट मकान बना ले, और बाथरूम है, मकान है, सारा बना लिया, खाना पीना, बाथरूम जाना, रोटी पकाना, किचन सब, और उससे निकलता उसी में रहता हो सब कुछ। मकान को सब कुछ उसने, खेत को ही सब बना लिया। और मान लीजिए खेत चला गया, खेत मिट जाए, बह जाए, मुकदमा हार जाए, बाढ़ आ गई, तो खेत के मिटने से किसान दुखी हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन खेत के मिटने से किसान मर जाएगा, मिट जाएगा क्या? बोलो, खेत के मिटने से किसान मिट जाएगा? नहीं, खेत अलग किसान अलग। इस तरह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जो इस क्षेत्र को जानने वाला, इस क्षेत्र माने शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त, अहंकार, ख्याल, सबको जानना क्षेत्र। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसमें निवास करने वाला इस क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। तीसरा इसका नाम इदम। एक इदम और अहम। इदम शरीरम, क्षेत्र। इदम माने यह, और एक होता अहम, एक होता मैं। दो चीजें, आप यह, एक वहां, सूर्य चांद सारे पेड़ पौधे वहां, फिर ये पेड़ पौधे आदि पद पत्नी बेटा बेटी, और देह आदि,
और एक होता अहम, एक होता मैं। अहम कभी इदम नहीं, इदम कभी अहम नहीं, ये कभी मैं नहीं हुआ। ये है। अब कभी ये हाथ है, ये पैर है, ये नाक है, आंख है, बाल है, टांग है, ये तो मैं तो नहीं बोलता कि मैं आंख हूं, टांग हूं, कि बाल हूं, ऐसा नहीं बोलते। और मैं फिर मैं हूं। अब तुम्हें पूछे तुम कहते हम हैं, तुम ये तो थोड़ा कहते ये मैं तो मैं हूं। इदम कभी अहम नहीं, अहम कभी इदम नहीं। तो भगवान का इदम शरीरम कौनते क्षेत्र मित विदिते, अर्जुन ने शरीर क्षेत्र ऐसा कहा जाता। एतद या वेत्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्र क्या है, वो चेतन है, वो आत्मा है। आत्मा क्या परिभाषा, आत्मा क्या पहचान, आत्मा क्या पकड़। एतद या वेत्ति, जो इसको जानता है, इस शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को अगर जो जानता है उसे आप आत्मा स्वीकार कर लो। जानने वाला भीतर हो तो भीतर, बाहर हो तो बाहर, पास हो तो पास, दूर हो तो दूर, कोई और हो तो उसे मान लो, खुद हो तो अपने को जान लो। जो जानता है, ये वेदांत ब्रह्म विद्या मैथमेटिक कैलकुलेशन, गणित वाला सिद्धांत, कोई मानता कल्पना धारणा नहीं। सीधा भगवान जो जानता है उसे आत्मा स्वीकार कर लो। और जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई मिलेगा नहीं। और तुम विचार करके देख लो, शरीर में दर्द कष्ट होता है तो कौन जानता है? शरीर में दर्द है, कष्ट है, अड़ोसी पड़ोसी जानते हैं, कि मम्मा पापा जानते हैं, कि बहू बेटा जानते हैं, कि खुद जानते हैं, खुद चिल्लाते मेरे दर्द, दूसरा नहीं। जो जानते, याद रखना, आज आए थे आदमी बनकर, स्त्री बनकर, सुखी दुखी होकर, ज्ञानी अज्ञानी होकर, पाणी पुण्यात्मा होकर, पुण्यात्मा पापी को, लेकिन आज यहां से जाओगे आत्मा हो। जो जानता, इंद्रियां तुम्हारे काम गड़बड़ करें, ठीक करें, बिगड़ी हो, कौन जानता है? वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, समझ में आई? वहीं बैठ जाओ, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना करते। जो जानता है, तो इंद्रियां काम सही कर रही या गड़बड़ कर रही, कौन जानता है? तुम्हारे सिवाय कोई जानता है? जुकाम हो गई या गंदगी नहीं पता चल, शून्य हो गए तो यहाँ से स्पर्श नहीं होता, कोई दूसरा नहीं जानता। चश्मा लगाने वालों को अच्छा अनुभव है। आप अखबार पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, हमने कहा तुम्हारी आंखें ठीक कहता, ठीक काम कर रही महाराज, चश्मा खींच लिया हमने। अब कहते अब तो आंखें काम ही नहीं कर रही, अब तो देख ही नहीं पा रही। चश्मा लगा के देख रहे थे, चश्मा उधर देखने ही बंद हो गया, तो हम कहेंगे आंखों के देखने को ना देखने को किसने जाना? तुमने जाना, किसी और ने जाना, तुम्हारे अलावा कोई जानने वाला नहीं। एक जगह चश्मा बनाए जा रहे थे, तमाम लोग अपने चश्मा टेस्ट कराए थे। एक गाय चलाने वाला है, उसने कहा भाई क्या हो रहा है कि चश्मा बनाए जा रहे हैं, कैसे? कि दूर वाले पास वाले, तुम बनवाओगे थे, हम भी बनवाएंगे। कैसे? एक तो कहीं दूर देखने वाला, एक पढ़ने लिखने वाला। डॉक्टर पूछा कौन सा बना दें? कहते हमें पढ़ने लिखने वाला बना दो। पढ़ने वाला, ठीक है पढ़ने वाला बना देता हूँ। चश्मा बना दिया गया। अब चश्मा लगवाया कि उसने ली कॉपी, खूब पढ़े, अखबार पढ़े न पावे। वो डॉक्टर पास गया, चश्मा बेकार तुम्हारा, इससे तुम्हें पढ़े नहीं पा रहा। डॉक्टर ने पूछा पढ़े कितने हो? कि पढ़े तो बिल्कुल नहीं। जो पढ़े बिल्कुल नहीं है तो चश्मा थोड़े पढ़ा देगा। तो इन इंद्रियों को, मन कभी शांत तक के भी शांत, लोग कहते बड़ा मन परेशान करे, आज मन इतना गहरा शांत चला गया। बुद्धि, लोग कहते हैं इसी चीज कहीं सर से ऊपर निकल गई, मेरी बुद्धि में पकड़, हमने बुद्धि ने खूब ग्रहण कर लिया। चित्त कभी कोई चीज पकड़ लेता है, निकालने निकलती। चित्त के चित्रण को किसने जाना? अपने ख्याल कभी होता नहीं। नींद में से सोए, हमें अपने होने तक, संसार शरीर छोड़ो, इंद्रिय मन बुद्धि छोड़ो, हमें अपने होने तक का ख्याल नहीं था। किसने जाना? बोलो। हाँ, भगवान का जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है, और जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई है ही नहीं।
ढूंढने जाकर जो मिल जाए उसे आत्मा स्वीकार कर लो। तुम्हारे वाला कोई नहीं तुम्हारे अलावा, इसलिए तुम स्वयं चेतन हो, स्वयं आत्मा हो जो जानता है। ये मंत्र लेकर ध्यान में, ज्ञान में, विजय विवेक में, विचार में जो जानता है, जानने वाला कोई और दूसरा नहीं। आत्मा स्वरूप क्या? ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, सत्य है, आत्मा स्वरूप ज्ञान है। उस ज्ञान स्वरूप आत्मा ही पहचानना है अपना आपा करके। वेदांत के 3 तल होते हैं। पहला देश अलग दृष्टा जानना, और दूसरे दस का मिथ्यात्व, और फिर व्यापकता बोध। एक बात आज सिद्ध की, देश अलग दृष्टा और उसकी मिथ्यता व्यापकता बात फिर करेंगे, जो लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है, नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है, समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन, समता का सुरमा उतार ले बस हो गया भजन, समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन, समता का सुरमा उतार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदते बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, बुरे तुझे बुरा कहे तो प्रेम कर क्षमा, बुरे तुझे बुरा कहे तो प्रेम कर क्षमा, वाणी का सर समार ले बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, वाणी का सर समार ले बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ, आया मैं कहाँ से जाऊंगा कहाँ, आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ, आया हूँ कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ, बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन, बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन, बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन, इतना तो विचार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, अनमोल परमानंद को तू बाहर खोजता है, अनमोल परमानंद को तू बाहर खोजता है, अनमोल परमानंद को तू बाहर खोजता है, अनमोल परमानंद को तू
बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन आदत बुरे सुधार ले बस हो गया भजन पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की सत गुरुदेव महाराज की सत सनातन धर्म की बोलो बांके बिहारी लाल की आज के आनंद की जय। रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे।